सितारा जब सुनती है कि भाईजी अपने तमाम आदमियों के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सोचती है कि शायद किस्मत उसे यहाँ से फरार का मौका दे रही है। भाईजी तो सितारा को नए कपड़े और ज्वेलरी देके जाते हैं कि आज शाम को एक फंक्शन है, तुम तैयार होके वहाँ पहुँच जाना। जबकि इधर भाईजी अपने आदमियों को लेके फार्म हाउस से निकलते हैं, तो उधर सितारा जल्दी जल्दी सब कुछ अपने सूटकेस में डालती है और सबसे नज़रें बचा के फार्म हाउस की बैक साइड से फरार होने में बिलाखिर कामयाब हो जाती है और किसी न किसी तरह से रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है ताकि इस शहर से ही कहीं दूर निकल सके। जबकि रेलवे स्टेशन पे बैठ के उसे जहांगीर की याद आती है और जिस तरह से भाईजी के हाथों जहांगीर का कत्ल हुआ, सितारा को बहुत अफसोस होता है। लेकिन साथ ही उसे अब एहसास भी होने लगा है कि वो और जहांगीर जो कुछ करके भागे थे, शायद उसका एंड यूं ही लिखा था। अब अगर सितारा भी पकड़ी जाती है तो जाहिर है कि भाईजी उसे मारने में ज़रा देर नहीं लगाएंगे। उधर भाईजी भी फार्म हाउस पे वापस आता है और साथ ही उसे कॉल आती है जिस फंक्शन पे सितारा ने जाना था कि आपकी लड़की अभी तक फंक्शन पे पहुंची क्यों नहीं। जिस पे भाईजी खासा परेशान होता है, फार्म हाउस छान मारता है, लेकिन सितारा वहाँ होगी तो मिलेगी ना। जानी से पूछताछ होती है तो जानी भी यही कहता है कि भाईजी मुझे तो यही लगा कि सितारा फंक्शन पे है। तो भाईजी को आइडिया हो जाता है कि सितारा हमें धोखा दे के फार्म हाउस से फरार हो चुकी है। उसी वक्त अपने तमाम आदमियों से गाड़ियां तैयार करके शहर का चप्पा चप्पा छान मारने का हुक्म देते हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बार सितारा की किस्मत उसका साथ देती है और वो रेलगाड़ी में बैठ के यहाँ से कहीं बहुत दूर निकलने में कामयाब हो जाती है, या फिर रेलवे स्टेशन से भाईजी के बंदों के हत्थे चढ़ जाती है और भाईजी के हाथों जहांगीर की तरह मारी जाती है। दूसरी तरफ असलम को तो पूरा यकीन है कि ज़ुबैर अब कभी ठीक नहीं हो सकेगा और स्टोर पे बैठ के असलम को अपनी अहमियत का भी एहसास हो रहा है और ये भी आइडिया हो चुका है कि स्टोर में अगर थोड़ा सा माल डलवा लिया जाए तो इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो चलता स्टोर बेचने की बजाय क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो असलम वज़ीर को अच्छी खासी रकम देता है स्टोर में नया माल डलवाने के लिए। जबकि वज़ीर हैरान रह जाता है कि पहले तो असलम स्टोर में माल डलवाने के इतना ख़िलाफ़ था और अब बग़ैर ज़ुबैर भाई से मशवरा किए स्टोर में इतना माल डलवा रहा है। दाल में कुछ न कुछ काला तो ज़रूर है। तभी वज़ीर ज़ुबैर की दवाइयाँ देने के बहाने उससे मिलने जाता है और माँ और बहन की गैर मौजूदगी में जल्दी जल्दी असलम की कारस्तानियाँ बताने की कोशिश करता है कि पता नहीं असलम के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया। अभी तो मैं उसके महंगे मोबाइल पर ही हैरान था कि अब वो स्टोर में नया माल भी डलवा रहा है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा तशवीश की बात यह है ज़ुबैर भाई कि वो स्टोर में माल डलवाने के लिए आपसे किसी किस्म का मशवरा भी नहीं ले रहा। असलम की हरकतों से तो यूँ लगता है जैसे वो ख़ुद को उस दुकान का मालिक समझता है। इसलिए ज़ुबैर भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द अपना इलाज करवाएं और दुकान पे ख़ुद आके बैठना शुरू करें, क्योंकि अब तक तो आपको भी असलम की असलियत का अंदाज़ा हो ही चुका है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और सवाए पछतावे के कुछ ना बचे, बेहतर ये है कि अपनी चीज़ को अपने कंट्रोल में रखें। और उधर असलम सच में स्टोर अपने नाम करवाने के लिए पर तोल रहा है, जिसके लिए वो सिदरा से मिलता है और उसे कहता है कि जो काम मैं तुम्हारे ज़िम्मे लगाने जा रहा हूँ इसमें सरासर तुम्हारा ही फ़ायदा है। तुमने ज़ुबैर और अम्मा से छुप के मुझे दुकान और इस मकान के कागजात देने हैं। और एक बात कान खोल के सुन लो कि तुम्हारी इस हरकत का अम्मा को भी कभी पता नहीं चलना चाहिए। और सिद्रा को बता देता है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि सारे पैसे स्टोर में नया माल डलवाने पे लगा चुका हूँ। अब अगर किसी तरह से हम ये मकान बेचने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि ना सिर्फ अपनी शादी धूमधाम से कर सकेंगे, बल्कि शादी के बाद भी हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। और सिद्रा है जिसे असलम की चालाकियाँ नज़र ही नहीं आ रही, उसके झूठी मोहब्बत के जाल में इस कदर फंस चुकी है कि अपने ही घर वालों के खिलाफ जाने का फैसला कर लेती है। हत्ता कि अम्मा को भी भिनक नहीं पड़ने देती, मकान और दुकान की रजिस्ट्री उठा के असलम के हवाले कर देती है। ये तो अब सिद्रा को तब जाके पता चलेगा कि उसने असलम पर एतबार करके कितनी बड़ी गलती की है, जब असलम सब कुछ लूटने के बाद सिद्रा से शादी से साफ इनकार कर देगा।
दूसरी तरफ जीनत ने तो जब से ज़ुबैर को बीमारी की हालत में देखा है, उसका दिल तो ज़ुबैर से मिलने के लिए बेचैन है, क्योंकि ज़ुबैर ने भले ही जीनत के साथ कभी मोहब्बत ना की हो, लेकिन जीनत ने तो ज़ुबैर के सिवा कभी किसी को चाहा ही नहीं। तभी अचानक अपनी गाड़ी निकालती है और ज़ुबैर से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन जब गेट पर पहुंचती है तो फिर एकदम से उसे पुरानी यादें घेर लेती हैं कि किस तरह उस पे और उसकी बेटियों पे इस घर पे जुल्मों सितम ढाए जाते थे, और ज़ुबैर जिसकी मोहब्बत में जीनत ये सब बर्दाश्त कर रही थी, उसने भी तो कभी जीनत का साथ नहीं दिया, और आखिर में भी जीनत के ही किरदार पे इल्ज़ाम लगा के धक्के मार के उसे घर से निकाल दिया, ये सोचे बगैर कि जीनत का तो ज़ुबैर के सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो वहीं गेट पे ज़ुबैर से मिलने का प्लान कैंसिल करती है, आंखों में आंसू लिए गाड़ी वापस मोड़ती है, जबकि शुजा जो ज़ुबैर के घर की तरफ ही आ रहा था और जीनत मामी को इतनी बड़ी गाड़ी खुद ड्राइव करते देखकर वहीं हैरान परेशान खड़ा था। जब जीनत को गाड़ी मोड़ते देखता है तो समझ जाता है कि जीनत मोमानी ज़ुबैर मामू से मिलने तो आई थी, लेकिन जो कुछ इन लोगों ने जीनत मोमानी के साथ किया है, शायद मिलने का हौसला नहीं कर पा रही। बहरहाल शुजा जल्दी जल्दी जीनत की गाड़ी को चेज़ करता है और बिल आखिर जीनत के घर तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसे याद है कि ज़ुबैर मामू बारहा शुजा की मिन्नत समाजत कर चुके हैं कि मुझे एक दफ़ा जीनत और बच्चियों के पास ले जाओ, मुझे उन सबसे माफ़ी मांगनी है। अब शुजा सोचता है कि क्या मुझे डायरेक्ट ज़ुबैर मामू को वहाँ ले जाना चाहिए या एक दफ़ा ख़ुद जाके जीनत मोमानी से बात करनी चाहिए और ज़ुबैर मामू के हालात के बारे में बताना चाहिए, ताकि पहले देख तो सकूं कि क्या जीनत मोमानी ज़ुबैर मामू से मिलने को तैयार भी हैं। दूसरी तरफ मलिक साहब के भाई तनवीर के साथ नीलम का रिश्ता पक्का हो जाता है और घर में ही दोनों की मंगनी का फंक्शन रखा जाता है। अब एक तरफ तो इनकी मंगनी का फंक्शन चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ शुजा जीनत से अपने मामू ज़ुबैर के लिए बात करने वहां पहुंच जाता है। अब फंक्शन पर अचानक शुजा को देखकर जीनत तो काफ़ी हक्का बक्का रह जाती है और सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर शुजा को मेरे घर का कैसे पता चला, जबकि शुजा को भी शर्मिंदगी होती है कि ऐसे मौके पे मुझे यूं अचानक घर पे नहीं आना चाहिए था। खैर, अब शुजा मौका देख के जीनत को ज़ुबैर के तमाम हालात के बारे में बताता है और ये भी कि किस तरह सितारा ने ज़ुबैर मामू को धोखा दिया और कैसे उनका तमाम माल लूटने के बाद उन्हें जहर देके घर से जहांगीर के साथ भाग गई। ये तो किस्मत अच्छी थी कि ज़ुबैर मामू की जान बच गई, लेकिन जहर का असर उनकी बेनाई पे हुआ है और अब वो ठीक से देख नहीं पाते। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अफसोस के इलाज बहुत महंगा है जो ज़ुबैर मामू या घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। बहरहाल जीनत को बताता है कि ज़ुबैर मामू तो दिन रात उठते बैठते आपको और बच्चियों को याद करते हैं और सबकी मिन्नतें करते हैं कि एक दफ़ा मुझे जीनत के पास ले जाओ, मैंने अपने किए की माफ़ी मांगनी है। जीनत तो जब ये सब सुनती है तो शुजा से कहती है कि मैं ज़ुबैर से मिलने घर आऊँगी और फ़ैसला कर लेती है कि ना सिर्फ़ वो ज़ुबैर को माफ़ कर देगी बल्कि ख़ुद ज़ुबैर का इलाज करवाएगी। बहरहाल नाजरीन, अब वहाँ जाके जब जीनत को पता चलेगा कि असलम और सिदरा की मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो जीनत ज़ुबैर और सब घर वालों को असलम की असलियत बताएगी। तो ये असलम जो बहुत उड़ता फिर रहा है, बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे नज़र आने वाला है। अब असल क्यूरियोसिटी तो सितारा के बारे में है कि क्या वो बच के भाईजी के शहर से निकलने में कामयाब हो जाती है या फिर पकड़ी जाती है और जहांगीर की तरह मारी जाती है। वैसे नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या सितारा बच जाएगी या एंड पे मारी जाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।